तारीख के पन्नों में कुछ ऐसी दास्तानें दबी हैं जो सिर्फ स्याही से नहीं बल्कि खून और आग से लिखी गईं। यमन की सरजमीन, हजारों साल पुराना दौर और एक बादशाह जिसका गुरूर आसमानों को छू रहा था। वो समझता था कि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ वो है, लेकिन उसे खबर नहीं थी कि एक मासूम बच्चा उसकी सल्तनत की बुनियादें हिला देगा। ये कहानी है अस्हाबुल अखदूद की, वो लोग जिन्होंने आग में जलना कबूल किया मगर अपने ईमान का सौदा नहीं किया। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? आइए चलते हैं उसी दौर में। ये कहानी आज से हजारों साल पहले यमन के शहर नजरान की है। वहां एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम ज़ूनवास बताया जाता है। उसके पास ताकत थी, फौज थी और सबसे बढ़कर एक ऐसा ताकतवर जादूगर था जिसके दम पर वो लोगों को डराता था। लोग बादशाह को खुदा मानने पर मजबूर थे क्योंकि जो इनकार करता वो जिंदा न बचता। बादशाह का जादूगर अब बूढ़ा हो चुका था। उसने बादशाह से कहा कि मेरी मौत करीब है, मुझे एक ज़हीन लड़का दो जिसे मैं अपना इल्म सिखा सकूं। बादशाह ने शहर के सबसे ज़हीन लड़के का इंतखाब किया। लड़का रोजाना घर से निकलता और जादूगर के पास जाता, लेकिन जादूगर के महल के रास्ते में एक छोटी सी कुटिया यानी इबादत गाह थी। वहां एक राहिब, अल्लाह का वली रहता था। एक दिन लड़के के कानों में राहिब की तिलावत की आवाज पड़ी। वो रुक गया। जब वो अंदर गया और राहिब की बातें सुनी तो उसे महसूस हुआ कि ये बातें जादूगर के मंत्रों से अलग हैं। बेटा, ये कायनात किसी जादू से नहीं चल रही, इसे चलाने वाला एक रब है। लड़के के दिल में राहिब की बातें उतरने लगीं। अब वो रोजाना जादूगर के पास जाने से पहले राहिब के पास जाता, देर तक उसकी बातें सुनता और फिर भागता हुआ जादूगर के पास जाता। जादूगर उसे देर से आने पर बेदर्दी से मारता और घर वाले देर से पहुंचने पर डांटते, लेकिन वो खामोश रहा क्योंकि उसके सीने में हक की शमा जल चुकी थी। एक दिन लड़का रास्ते से गुजर रहा था कि उसने देखा एक बहुत बड़े दरिंदे ने लोगों का रास्ता रोक रखा था। लोग खौफजदा होकर भाग रहे थे। दहशत का समा था। लड़के ने सोचा, आज फैसला हो जाएगा कि जादूगर सच्चा है या राहिब। उसने एक पत्थर उठाया और आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, अगर राहिब का मामला तेरे नजदीक जादूगर से बेहतर है तो इस दरिंदे को मार दे ताकि लोग गुजर सकें। ये कहकर उसने पत्थर पूरी ताकत से फेंका। पत्थर सीधा जानवर को लगा और वो खौफनाक दरिंदा वहीं ढेर हो गया। लोग हैरान रह गए। ये कोई जादू नहीं था, ये अल्लाह की मदद थी। उसके बाद उसके हाथों में अल्लाह ने शिफा रख दी। लड़के की शोहरत फैल गई। बात बादशाह के खास वजीर तक जा पहुंची जो नाबीना यानी अंधा हो चुका था। उसने इलाज के लिए सब कुछ लुटा दिया था मगर रोशनी नहीं मिली थी। वजीर बहुत सारे तोहफे और सोना चांदी लेकर लड़के के पास पहुंचा। ऐ लड़के, ये सारा मालो दौलत तेरा हो जाएगा अगर तू मुझे शिफा दे दे और मेरी आंखें ठीक कर दे। लड़का मुस्कुराया। उसने सोने चांदी की तरफ देखा तक नहीं और वो तारीखी जुमला कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा तो सिर्फ अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं उससे दुआ करूंगा कि वो तुम्हें शिफा दे दे। क्या बादशाह के अलावा भी कोई माबूद है? हाँ, मेरा और तेरा रब अल्लाह। वजीर की अंधी आंखों में उम्मीद की किरण जागी। उसने वहीं लड़के के सामने अल्लाह पर ईमान कबूल किया। लड़के ने हाथ उठाकर दुआ की और अभी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि वजीर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। वो दुनिया को दोबारा देखने के काबिल हो गया। अगले दिन वजीर हस्बे मामूल बादशाह के दरबार में जा बैठा। बादशाह ने उसे देखा तो चौंक गया। तुझे तेरी बहनाई किसने लौटा दी? मेरे रब ने। तेरे रब ने यानी मैंने? मेरे और तेरे रब अल्लाह ने। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। उसने हुक्म दिया कि वजीर को गिरफ्तार कर लिया जाए। वजीर पर इतना तशद्दुद किया गया, इतनी अजियत दी गई कि उसने बता दिया कि उसे ये दीन किसने सिखाया। और फिर बादशाह ने वजीर को अजियतें देकर मार डाला और राहिब को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। सिपाही राहिब को पकड़ लाए। राहिब ने ईमान छोड़ने से इनकार किया तो बादशाह ने आरी मंगवाई और राहिब के सर पर रखकर उसे 2 टुकड़े कर दिया। अब बारी थी उस लड़के की, लेकिन बादशाह इस लड़के को आम मौत नहीं देना चाहता था।
وہ اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتا تھا۔ उसने सिपाहियों से कहा, इसे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर ले जाओ। अगर ये अपना दीन छोड़ दे तो ठीक, वरना मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सिपाही लड़के को एक बुलंद पहाड़ की चोटी पर ले गए। लड़के ने सिर्फ एक दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जिस तरह चाहे मुझे इनसे बचा ले। अचानक पहाड़ लरजने लगा, जलजला आया और तमाम सिपाही चोटी से गिरकर हलाक हो गए। लड़का वापस बादशाह के पास आ गया। ये देखकर बादशाह की दहशत और बढ़ गई। उसने फिर हुक्म दिया, इसे समंदर के बीच ले जाओ और डबो दो। समंदर के बीच में भी वही हुआ। कश्ती उलट गई, सिपाही गर्क हो गए और लड़का बचकर वापस दरबार में आ गया। पूरा शहर देख रहा था, बादशाह शिकस्त खा चुका था। तब लड़के ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर वो बात कही जिसने तारीख बदल दी। लड़के ने कहा, तू मुझे कभी नहीं मार सकता जब तक तू वो ना करे जो मैं कहूं। तमाम लोगों को एक मैदान में जमा कर मेरे ही तरकश से एक तीर निकाल और तीर चलाते वक्त ऊंची आवाज में कह, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से, तभी मैं मरूंगा। बादशाह ने फौरन इंतजाम किया और हजारों का मजमा इकट्ठा हुआ। बादशाह ने तीर कमान में जोड़ा और बुलंद आवाज में पुकारा, इस लड़के के रब अल्लाह के नाम से। तीर सीधा लड़के की कनपटी पर लगा। लड़के ने हाथ अपने जख्म पर रखा और मुस्कुराते हुए शहीद हो गया। लोगों ने जब देखा कि लड़के के रब का नाम लेने से लड़का मर गया तो वो समझ गए कि असल ताकत किसके पास है। अचानक मजमे से एक आवाज उठी, फिर दूसरी और फिर हजारों आवाजें। हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए, हम अल्लाह पर ईमान लाए। बादशाह गुस्से से पागल हो गया। उसने शहर के रास्तों में खंदकें खुदवाईं और उनमें आग भड़का दी। हुक्म दिया गया, जो ईमान से न फिरे उसे आग में डाल दो। लोग आग में कूदते गए, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, क्योंकि उनके सीनों में ईमान की ठंडक थी। फिर एक ऐसा मंजर आया जिसने जमीनों आसमान को रुला दिया। एक औरत आई, उसकी गोद में एक शीरख्वार यानी दूध पीता बच्चा था। आग के शोले देखकर ममता तड़प उठी। वो झिझकी, पीछे हटी। अचानक वो बच्चा जो अभी बोल नहीं सकता था, अल्लाह के हुक्म से बोल उठा, ऐ माँ, सब्र कर, बेशक तू हक पर है। ये सुनकर माँ ने बच्चे को सीने से लगाया और आग में कूद गई। वो आग जिस्मों को तो जला गई लेकिन उनके ईमान को ना जला सकी। अल्लाह ने कुरान के सूरह बरोज में उनका जिक्र किया और उन जालिमों पर लानत भेजी। बादशाह और उसकी फौज जो उसी आग के किनारे बैठकर तमाशा देख रहे थे, उन पर अल्लाह का अजाब आया और उसी आग ने लपक कर उन जालिमों को भी अपनी लपेट में ले लिया। तो दोस्तों, ये थी वो दास्तान जो हमें बताती है कि कामयाबी तख्तो ताज में नहीं बल्कि ईमान की सलामती में है। वो लोग आग में जलकर राख जरूर हुए, मगर तारीख गवाह है कि जीत उन्हीं की हुई। बादशाह का नामो निशान मिट गया, मगर इस मासूम बच्चे और उन खंदक वालों का जिक्र कुरान में क़यामत तक के लिए अमर हो गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर आज हमारे ईमान का इम्तिहान लिया जाए तो क्या हम पूरा उतरेंगे? अल्लाह हमें भी ऐसा ही मजबूत ईमान नसीब फरमाए, आमीन। अगर इस वाक़े ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सदकाए जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही ईमान अफरोज़ कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई दास्तान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।